तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। भक्त अमर स्तोत्र का यह 26वां श्लोक और उसके पहले के ये दो पद। पहले पद में परमात्मा की एक ऐसी शक्ति जो कि 3 भुवन में रहने वाले हर एक जीव की दुखों को सर्वथा मिटा देने की शक्ति, और उस शक्ति का स्वरूप ज्ञान के माध्यम से दुखी व्यक्ति के दुख को जानना, समझना, और इतना ही नहीं, वो जो दुख पैदा हुआ है उस दुख का मूल कारण क्या है, उसको जान करके उस मूल कारण को जड़ मूल से कैसे काटा जा सकता है, उस तरीके का उपाय बताना और उस तरीके के उपाय से जीने के लिए उस व्यक्ति को तैयार करना, यानी कि सत्योपदेश, धर्मोपदेश, यह एक उपाय दुखों को काटने का बताने वाले अगर कोई हैं तो वे परमात्मा हैं, आदिनाथ स्वामी जी हैं। आज दूसरा पद लेते हैं। तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय। क्षिति तल पर रहने वाले मनुष्यों के बीच अमल, अमल यानी कि परम निर्मल, थोड़ा सा भी दोष नहीं, थोड़ा सा भी कर्म मल नहीं, ऐसी स्थिति को पा चुके और दोषित व्यक्तियों के बीच में वे ऐसे लगते हैं जैसे कि सितारों के बीच में एक चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, परम निर्मल, मल रहित। जीवों की 2 प्रकार की स्थिति है, एक तो अमल और दूसरी स्थिति है समल। समल यानी कि मल सहित, अमल यानी कि सर्वथा मल रहित स्थिति। सर्वथा मल रहित और सर्वथा मल सहित, इन दोनों स्थितियों को बताने के लिए कल्पना कीजिए परम निर्मल कोहिनूर हीरे की। एक ऐसा हीरा जिस हीरे के ऊपर कभी मैल कुचैल जमा हुआ था, न जाने कब से, समय का बिल्कुल पता नहीं, जब से वह हीरा था, हीरे की स्थिति ही समल होती है। आत्मा की स्थिति भी समल होती है, जब से है तब से। और ये कब से है, उसके लिए केवल एक ही शब्द है, अनादिकाल से उसकी ऐसी स्थिति है। समल स्थिति उसकी अनादिकाल से है, परंतु आत्मा में वो क्षमता है कि वो अनादि के मैल को दूर कर सकता है। और अनादि के मल वाली स्थिति के मुख्य रूप से 5 कारण हैं,
और वे 5 कारण उसके साथ में अनादि काल से जुड़े हुए हैं। जब तक वे 5 कारण रहते हैं तब तक आत्मा समल कहलाती है, समल होती है। पहला कारण है मिथ्यात्व, मोहवश, अज्ञानतावश, स्वार्थवश, तत्वों के अर्थों पर सही श्रद्धा न रखना, विपरीत श्रद्धा रखना। जिन्होंने जाना है सही सही तत्व को और तत्व को जानने के बाद उन्होंने जो अर्थ कहा है उसको न मानना, आग्रहवशात न मानना, अपनी देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता न जाने, कितनी कितनी प्रकार की मूढ़ताओं के कारण से जीव जानते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। न जानने के कारण से तो असत्य को पकड़ता ही है, परंतु जानते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाना, आग्रह रखना अपनी बात का, अपनी झूठी बात का, ये सब मिथ्यात्व कहलाता है। यह सबसे बड़ा दोष है जो कि मल को आकर्षित करता है और आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्म मल को जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरा दोष है अविरति। अविरति का अर्थ है पाप प्रवृत्तियों का मन वचन काया से त्याग न कर पाना, न करना। अनादिकाल से जीव पाप करता है, करवाता है, अनुमोदन करता है, हर तरीके से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, कलह, क्लेश, कंकास, एक दूसरे पर सच्चे झूठे आरोप प्रत्यारोप करना, निंदा करनी, ये सब पाप प्रवृत्तियां हैं। पाप प्रवृत्तियां वे कहलाती हैं जिनसे आत्मा मलिन बनता है। ऐसी प्रवृत्तियां अनादिकाल से जीव करता ही रहा है। प्रमाद, शुभ कार्य में आत्मा के लिए जो कल्याणकारी अनुष्ठान, जो परम पवित्र जिनेंद्र आत्माओं ने कहे हैं, उनको करने में उत्साह का अभाव, वह प्रमाद कहलाता है। चौथे नंबर की वृत्ति तो ऐसी है जिसके कारण से मल आता ही आता है और बहुत 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 तीव्रता से भी आता है, मंदता से भी आता है। जैसा तुम क्रोध, मान, माया, लोभ करोगे वैसा पाप आता है, वैसा पाप आएगा। कषाय अनादि काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ यह दोष, आत्मा यदि प्रयास करे सम्यक तो दोष मिटाए जा सकते हैं। पांचवा कारण है योग। मन, वचन और काया की शुभ अशुभ प्रवृत्तियां, इन 5 कारणों से जो कर्मण वर्गणा हमारी आत्मा के इर्द गिर्द में ही विद्यमान है, वो वैसे ही खींची हुई आत्मा के प्रदेशों के साथ जुड़ जाती है, जुड़ती रहती है। वह कर्मण वर्गणा के स्कंध, अनंत अनंत स्कंध
जुड़ते रहते हैं, वे जुड़े हुए ही कार्मण वर्गणा के स्कंद मल कहलाते हैं। ये स्थिति हमारी सदा से इन 5 कारणों के कारण से आत्मा समल बनती है, और ऐसे ही 5 कारणों से आत्मा अमल बनती है। मिथ्यात्व के बदले में समकित को पाकर के। समकित का मतलब केवल इतना ही, जिन्होंने सत्य जाना, जीव मात्र के हित के लिए जिन्होंने सत्य प्ररूपना दी, सत्य धर्म बतलाया, यथार्थ स्वरूप तत्वों का बतलाया, हम अपने क्षयोपशम के माध्यम से वैसा जान पाए या न जान पाए, मगर श्रद्धा से स्वीकार लें, इसका नाम है समकित। और समकित होने से ही हम सही दिशा की ओर कदम रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विरति परमात्मा की भाषा में यथार्थ निरूपण से हम पापों को समझते हैं, हम पुण्य को भी समझते हैं, पाप को भी समझते हैं, हित को भी समझने लगते हैं, अहित को भी समझने लगते हैं, अपने उत्थान विकास को भी समझते हैं, तो अपने ह्रास को भी समझते हैं, और आत्म कल्याण के लिए हम प्रयास करते हैं, अप्रमत्त बनते हैं। समकित, समकित के बाद में विरति, विरति के बाद में हम उद्यमवंत बनते हैं, पाप प्रवृत्तियों को त्याग करके सही मार्ग पर चलने के लिए। और फिर चाहे जैसे मर्जी निमित्त मिले ना, हम कोशिश करते हैं कि हम गुस्सा, अभिमान, माया, लोभ ये बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। निमित्त भी मिले, अवसर भी आए, हम उन अवसरों पर डिगे नहीं। न तो हमारी श्रद्धा डिगे, न हमारा सम्यक ज्ञान डिगे, और न ही हमारा सम्यक आचरण डिगे। हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मार्ग पर श्रद्धा से बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और कषायों को मंद 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 करते करते सर्वथा क्षीण कर दें, मिटा दें। और फिर ऐसी स्थिति में मन वचन काया से कभी भी अशुभ प्रवृत्ति तो होगी नहीं, शुभ शुभ ही होगा। इस तरीके से 5 दोष हैं जो कि आत्मा को दूषित बनाते हैं, और 5 गुण हैं, सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और योग। योग से फिर हम अयोगी जब बन जाते हैं, तब समझ करके चलो कि हम सिद्ध बन जाते हैं, 8 कर्मों का क्षय कर देते हैं। मगर यहां पर तो केवल 14वें गुण स्थानक की स्थिति को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि 13वें सयोगी केवली की स्थिति को ध्यान में रख करके क्षिति तला मलभूषणाय, परमात्मा 7वीं भूमि के तल पर बिल्कुल दोषों से मुक्त होकर के, 18 दोषों से मुक्त होकर के, हर रीति से आत्मा का प्रदेश 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 परम निर्मल
और सचमुच में इस तरीके से 13वें गुण स्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म, जो कि पुण्य की प्रकृष्ट स्थिति है, उस स्थिति को पाकर के धर्म तीर्थ की जो कि स्थापना कर चुके हैं और जीव मात्र के कल्याण के लिए जो सद्धर्म का उपदेश दे रहे हैं, यथार्थ कथन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, सचमुच में परमात्मा धर्म के सार्थवाह है। इस तरीके की उनकी परम निर्मल आत्मिक स्थिति, ऐसी स्थिति वाले को हम अमल आभूषण कहते हैं। समल स्थिति कब से और अमल स्थिति के लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा। समल स्थिति कब से है? शुरुआत से ही समल स्थिति होती है हर एक आत्मा की। चाहे हम लोग उसकी निगोद की स्थिति को देखें, अव्यवहार राशि में पड़े हुए जीव की असंख्याता उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल की स्थिति को देखें। याद रखिए, जितने भी संसारी जीव हैं ना, वे सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। बहुत सारे जीव सूक्ष्म हैं, बहुत सारे जीव बादर हैं। त्रस भी होते हैं, स्थावर भी होते हैं। स्थावर काय के जो जीव होते हैं ना, वे हमेशा एकेंद्रिय होते हैं। एकेंद्रिय जीवों को हम स्थावर काय कहते हैं। और वे स्थावर जीव एकेंद्रिय पने के निकाय में यानी कि समूह में असंख्याता उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल तक रहते हैं। परंतु उन एकेंद्रिय जीवों में से जो अनंत काय वनस्पति काय के जीव हैं, साधारण वनस्पति काय के जीव हैं, वे अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक उसी वनस्पति निकाय की अवस्था में एकेंद्रिय जीवों के पर्यायों में अनंत काल तक रहते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायु काय और प्रत्येक वनस्पति काय की स्व काय स्थिति यानी कि अपनी ही काया में एकेंद्रिय पने की ही पर्यायों में असंख्याता उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल तक वे जन्मते और मरते रहते हैं। हर पल सभी संसारी जीव अपने जीवन काल में 7 कर्मों का बंधन और 7 कर्मों का क्षय अनुपात में कम ज्यादा करते रहते हैं। क्षय भी करते रहते हैं, क्षय कम, बंधन ज्यादा, ये स्थिति बनी रहती है। और इतना ही नहीं, मिथ्यात्वादी दोषों के कारण से तो बड़ा प्रगाढ़ बंधन, अति 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 कटु रस वाला बंधन भी वे बांध सकते हैं। एकेंद्रिय पने की पर्याय असंख्याता उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, साधारण वनस्पति काय को छोड़ दो, साधारण वनस्पति काय के लिए अनंत काल तक यानी कि अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक वे लोग एक ही एकेंद्रिय पने के पर्याय में उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव जो होते हैं ना, वो संख्याता वर्षों तक, असंख्याता यानी कि अगणित, संख्याता
यानी कि जिनकी संख्या तो संख्या गिनी जा सकती है, मगर बहुत 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 बड़ी संख्या तक इतने समय बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी, त्रियंच, पंचेंद्रिय की अलग अलग पर्यायों में जन्मते मरते रहते हैं। याद रखिए सूत्र, 7 लाख पृथ्वीकाय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेउकाय, 7 लाख वायुकाय, 7 लाख वनस्पतिकाय, 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, 84 लाख जीवा योनियों में से ये जीव योनियां तो मात्र एक इंद्रिय जीवों से संबंध रखती हैं। बेलाख बेइंद्रिय, बेलाख तेंद्रिय, बेलाख चौरेंद्रिय, ये दो यानी कि 6 लाख योनियां क्रमशः दो बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय पने से संबंध रखते हैं। इनमें जीव संख्याता वर्षों तक रहता है। रही बात मनुष्यपने की और त्रियंच पंचेंद्रिय की, उसमें जीव एक ही पर्याय में, यानी कि मानव मर करके अगर मानव बनता रहा तो 7-8 भवों तक, त्रियंच मर करके त्रियंच बनता रहा 7-8 भवों तक। इस तरीके से इनकी स्व का स्थिति होती है। इसमें भी संख्याता वर्ष, असंख्याता वर्ष, युगलिकों की, समूर्छिम जीवों की तो बहुत अंतर मुहूर्त मात्र आयु होती है। ऐसे अनंत दुखों भरी जीव ने स्थिति पाई है। नारकी जीव बहुत लंबे सागरों वर्षों तक दुखों को भोगता है। ये नारकी मर करके नारकी नहीं बनता, इस कारण से उनकी स्व का स्थिति नहीं है। देवता मरकर देवता नहीं बनता, इस कारण से उनकी स्व का स्थिति नहीं है। परंतु एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय भवों में यह आत्मा न जाने, एक बार नहीं असंख्याता बार, अनंता बार, न जाने कितनी कितनी बार अलग अलग योनियों में, अलग अलग पर्यायों में दुख 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 ज्यादा भोगती रही है। ऐसी स्थिति में जीव अकाम निर्जरा करते 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 बहुत मुश्किल से मानव जीवन पाता है, आर्य देश पाता है, आर्य कुल पाता है। जिन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के परिवारों में, यानी कि आर्य कुलों में पैदा होता है, और आर्य कुलों में पैदा हो जाने के बाद में भी जिन वाणी को तो बहुत विरली आत्माएं सुन पाती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्पर्श करने वाली आत्माएं तो बहुत 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 विरली होती हैं। ऐसे आर्य देश, आर्य कुल, आर्य धर्म को जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित लोकोत्तर ऐसे धर्म का निरतिचार पालन करते हुए
जीवात्मा चौथे गुण स्थानक से ऊर्ध्व आरोहण करती है, और ऊर्ध्व आरोहण प्रारंभ करने के बाद में भी कई बार चढ़ती है, कई बार उतरती है, कई बार चढ़ती है, कई बार उतरती है, कई बार अटक जाती है, कई बार रास्ते से भटक जाती है। आत्मिक परिणाम बदलते बदलते रहते हैं, और आत्मिक परिणामों के अदलते बदलते कभी अमल बनने के लिए सन्मार्ग पर चलता हुआ फिसल करके कई बार वापिस गलत रास्ते पर आ जाता। न जाने कितने कितने सालों तक रहता है, जैसे जैसे उसको शुभ संयोग मिलते हैं। जिनेंद्र परमात्मा की कृपा और गुरुओं का, सदगुरुओं का संग मिलता है, उसकी आत्मिक स्थिति गुरु कर्मा नहीं लघु कर्मा बनती है। वह दुर्लभ बोधि नहीं सुलभ बोधि बनता है। तब पुनः 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 जैसे चींटी ऊपर चढ़ना चालू करती है, कई बार गिरती है, और गिर जाने के बाद कभी रास्ते पर से भटक करके किसी दूसरी दिशा की ओर बढ़ जाती है, कभी वापस ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति आत्मा ने न जाने कितनी बार खुद की बनाई, परंतु जो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित रत्न त्रयी के मार्ग पर अड़ा रहा, खड़ा रहा, चलता रहा, और निरतिचार चारित्र धर्म का पालन करता रहा। परमात्मा ने जो 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 व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के अनुसार, तो निश्चित रूप से वह समल से एक क्षण 13वें गुण स्थानक पर पहुंच जाता है। तब हम सभी जन उसकी आत्मा की निर्मल स्थिति, और जिस समय तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आने के बाद वह सभी जीवों को आत्म समान समझ करके स्वयं तो वे मुक्त बने, मगर जो मुक्त होना चाहते हैं उनको भी मुक्ति के लिए प्रयास करवाते हैं। स्वयं तो जो बुद्ध बने, परंतु जो बोध पाना चाहते हैं उनको सम्यक बोध देते हैं। ऐसी स्थिति वाले जीव तीर्थंकर भगवंत कहलाते हैं। ऐसी आत्माओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषणाय। अभी इतना ही।